Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 5th, Wild and Domestic Animals. So, in this chapter we shall learn about the different types of wild animals and different type of domestic animals and how should we categorize and differentiate between wild and domestic animals. All these points we will discuss in our chapter. Now, let's look our chapter 5th, Wild and Domestic Animals. So students, get to start with the little exercise. These animals stay in or near our homes. Write their names. Bachcho, look at the images and identify the animal's name. Now first image shown is a cat. Write cat here. Second is dog. And last one is cow. ये एनिमल्स बच्चों आपके घर के पास या कुछ एनिमल्स आप अपने घर में भी रखते हैं. Now let's read our chapter. There are different animals all around the world. All of them look different. Some are big and some are small. Their habitats are also different. Some live on land while some live in water. बच्चों डिफरेंट एनिमल स्पीशीज आप अपने आसपास देखते होंगे. डिफरेंट एनिमल्स बच्चों देखने में आपको डिफरेंट लगते हैं. कुछ एनिमल्स बड़े होते हैं, कुछ एनिमल्स स्मॉल होते हैं साइज में. इनका लिविंग प्लेस, शेल्टर, हैबिटेट डिफरेंट होता है. कुछ एनिमल्स बच्चों हमारे लैंड पे रहते हैं, कुछ एनिमल्स हमारे पानी में भी रहते हैं. नाउ स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, काइंड ऑफ एनिमल्स. फर्स्ट कैटेगरी इज डोमेस्टिक एनिमल्स. Animals that help us in our work or give us food are called domestic animals. जो एनिमल्स हमारे वर्क में हेल्प करते हैं और हमें कुछ फूड आइटम्स देते हैं उन्हें हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं. वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम डोमेस्टिक एनिमल्स. हमें डोमेस्टिक एनिमल्स से बहुत सारे इसेंशियल यूजफुल आइटम्स मिलते हैं. दीज एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वेज. ये एनिमल्स हमारी बहुत तरीके से मदद करते हैं. We keep them near our homes or on farms. इन एनिमल्स को हम अपने घर में भी रख सकते हैं और फार्म्स में भी रखते हैं. Now let's see an amazing fact. Cow is considered a holy animal in our country. बच्चों गाय माता की क्या होती है, पूजा की जाती है. हमारी कंट्री में काउ को एक होली एनिमल का डेजिग्नेट किया गया है. Some of them are given below. डिफरेंट एनिमल्स की आपको इमेजेस शो कर रखी हैं. Cow, buffalo, horse, goat, sheep and ox. Now next type is pet animals. There are some animals which people kept at their homes for affection and pleasure. Such animals are called pet animals. बच्चों जिन एनिमल्स को हम अपने साथ अपने घर में रखते हैं, उनके साथ प्ले करने के लिए, अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए, प्लेजर के लिए, उन एनिमल्स को हम पेट एनिमल्स कहते हैं. Some of the pet animals are dog, cat, parrot, pigeon, etc. Now students, here are the images of the pet animals: dog, cat, parrot, pigeon. Now let's see an amazing fact. Dog is the most faithful animal. बच्चों डॉग को एक faithful animal यानी वफादार एनिमल कहा जाता है. Now see a point to note. Always wash your hands after touching your pets. बच्चों अगर आपके घर में पैट है तो आप अगर उसे टच करते हैं तो उसके बाद अपने हैंड्स को वॉश करेंगे. नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल इज वाइल्ड एनिमल्स. एनिमल्स दैट आर फाउंड इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. दे फाइंड देयर फूड एंड शेल्टर फॉर देमसेल्व्स. बच्चों वाइल्ड एनिमल्स ज्यादातर जंगलों में रहते हैं. वो अपने लिए फूड और शेल्टर यानी रहने के लिए जगह खुद ही ढूंढते हैं. They can also be seen in a zoo. Lion, tiger, wolf, zebra, bear, giraffe, etc. are wild animals. कुछ हमारे wild animals की आपको images show कर रखी हैं जो जंगलों में रहते हैं. Lion, tiger, deer, zebra, bear and panther. बच्चों wild animals आपको forest और zoo दोनों जगह देखने को मिल जाएंगे. Now, can you tell one question? How should we treat our pets? बच्चों हमें अपनी पेट्स की कैसे केयर करनी चाहिए. हमें उनकी टेक केयर करनी चाहिए, इन्हें प्रॉपर क्लीन प्लेस पे रखना चाहिए, टाइम पे फूड वाटर देना चाहिए और इनके टाइमली मेडिकल चेकअप के लिए इन्हें वेटनरी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए. नाउ
Let's see an amazing fact. The largest animal on earth, land and water is the blue whale. बच्चों लार्जेस्ट एनिमल कौन सा है जमीन और पानी का? डेट इज ब्लू व्हेल. नाउ नेक्स्ट इज बर्ड्स. Birds are the animals that have wings and feathers. They have beaks instead of mouth. बर्ड्स वो एनिमल्स होती हैं जिनके विंग्स और फेदर्स होते हैं, जिसके थ्रू वो फ्लाई कर पाती हैं आसानी से आसमान में. बच्चों बर्ड्स के क्या होते हैं? माउथ नहीं होता, उनकी बीक्स होती हैं, चोंच होती है. मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई. ज्यादातर बर्ड्स फ्लाई कर पाती हैं. बर्ड्स हैव 2 legs. बर्ड्स के 2 legs होते हैं. लेग्स हेल्प देम टू वॉक. उन्हीं लेग्स के थ्रू वो वॉक कर पाती हैं. सम ऑफ द बर्ड्स आर गिवन बिलो. कुछ बर्ड्स की इमेजेस आपको शो कर रखी हैं. First one is parrot, pigeon, peacock, crow and sparrow. Now students, let's see an amazing fact. Birds like ostrich and emu cannot fly at all but can run very fast. कुछ birds बच्चों उड़ नहीं सकती बल्कि वो तेजी से भाग सकते हैं, just like ostrich and emu. Now students, next is insects. Insects are very small animals. They have 6 legs. Most of them can fly. Some of the insects are given below. इंसेक्ट्स हमारे सबसे छोटे क्रिएचर्स होते हैं. उनके 6 legs होते हैं और ज्यादातर इंसेक्ट्स उड़ सकते हैं. कुछ इंसेक्ट्स की आपको इमेजेस शो कर रखी हैं, जस्ट लाइक मस्कीटो, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, हनी बी एंड ant. Now students, let's see an amazing fact. The spider is also a tiny creature but is not an insect. It has 8 legs. बच्चों स्पाइडर तो एक टाइनी क्रिएचर है बल्कि हम उसे इंसेक्ट की कैटेगरी में नहीं काउंट करते क्योंकि उसके 8 legs होते हैं और इंसेक्ट्स के 6 legs होते हैं. नेक्स्ट वन इज रेप्टाइल्स. सम एनिमल्स क्रॉल ऑन द ग्राउंड. दे आर कॉल्ड रेप्टाइल्स. दे हैव स्केल्स और हार्ड शेल्स ऑन देयर बॉडी. सम ऑफ देम आर. रेप्टाइल्स वो एनिमल्स होते हैं जो ग्राउंड पे क्रॉल करते हैं यानी रेंगते हैं. बच्चों उनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं, उनकी बॉडी पे हार्ड शेल्स होते हैं जो उन्हें ग्राउंड से प्रोटेक्ट करते हैं. कुछ रेप्टाइल्स की इमेजेस आपको शो कर रखी हैं. क्रोकोडाइल, स्नेक, लिजर्ड. नाउ स्टूडेंट्स बिकम अ चैम्प एंड लेट्स डू एन एक्सरसाइज. हु एम आई. आपको आइडेंटिफाई करना है ये किसके बारे में हमें हिंट दे रखी है. आई एम अ बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई. एक ऐसी बर्ड जो उड़ नहीं सकती. ईमू. आई एम अ बर्ड डेट कैन स्विम. बच्चों एक ऐसी बर्ड जो स्विम करती है. डक. आई हैव 6 legs एंड हैव विंग्स टू फ्लाई. एक ऐसा इंसेक्ट जिसके 6 legs होते हैं जो फ्लाई कर सकता है बच्चों, जिसे हम क्या कह सकते हैं? मस्कीटो या आंट भी कह सकते हैं. आई एम अ 4-legged बिग एंड ग्रे एनिमल फाउंड इन अ जू. कौन सा होता है वो? एलिफेंट. Now students, let's see new words. First word is wings. That means parts of the body that help birds or some insects to fly. Wings हमारे birds और insects का वो body part होता है जो उन्हें fly करने में help करता है. Feather means light or soft things that grow in a bird's skin and covers its body. Feather यानी पंख, वो light और soft होते हैं जो birds की body को cover करते हैं और उसे उड़ने में मदद करते हैं. नेक्स्ट क्रॉल. दैट मीन्स टू मूव ऑन दी बेली और ऑन दी हैंड्स एंड नीज एक्सेट्रा. क्रॉल का मतलब होता है अपनी बेली के थ्रू, हैंड्स के थ्रू या नीज के थ्रू ग्राउंड पे क्रॉल करना यानी रेंगना. नाउ लेट्स लुक एट नटशेल. फर्स्ट पॉइंट. सम एनिमल्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल. कुछ एनिमल्स बड़े होते हैं, कुछ एनिमल्स छोटे होते हैं. वी कीप डोमेस्टिक एनिमल्स नियर आवर होम्स और ऑन फार्म्स. हम अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को घर के अंदर भी रखते हैं और फार्म्स में भी रखते हैं. वाइल्ड एनिमल्स कैन ऑल्सो बी सी इन अ जू. वाइल्ड एनिमल्स को बच्चों हम जू में भी देख सकते हैं. बर्ड्स हैव बीक्स इंस्टेड ऑफ माउथ. बर्ड्स की बच्चों बीक्स होती है, चोंच होती है, माउथ नहीं होता. मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई. ज्यादातर बर्ड्स फ्लाई कर सकती हैं. इंसेक्ट्स हैव 6 legs. इंसेक्ट्स के बच्चों 6 legs होते हैं जो हमने अपने चैप्टर में समझा. Some animals crawl on the ground. They are called reptiles. जो एनिमल्स ग्राउंड पे क्रॉल करते हैं उन्हें हम रेप्टाइल्स कहते हैं. एग्जाम्पल स्नेक. नाउ इट्स एक्सरसाइज टाइम. लेट्स डू एन एक्सरसाइज ए. चूज राइट द करेक्ट ऑप्शन.
इसमें आपको स्टेटमेंट को रीड करके 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। इट इज अ बिग एनिमल, बच्चों कौन सा इसमें से बिग एनिमल है? सी, एलिफेंट इज द राइट आंसर। सेकेंड, इट इज अ पेट एनिमल, कौन सा पेट एनिमल है जो हम अपने साथ अपने घर में अफेक्शन और प्लेजर के लिए रखते हैं? कैट बी इज द राइट आंसर। वाइल्ड एनिमल्स आर फाउंड इन, जंगली जानवर कहाँ पे देखने को मिलते हैं? जंगल में, फॉरेस्ट बी इज द राइट आंसर। दिस बर्ड कैन नॉट फ्लाई एट ऑल, ये बर्ड उड़ नहीं सकती बच्चों, ऑस्ट्रिच सी इज द राइट आंसर। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डू एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें हम अपने ब्लैंक स्पेस को फिल करेंगे। फर्स्ट, डैश इज द डोमेस्टिक एनिमल, कौन सा डोमेस्टिक एनिमल है जिसे हम अपने फार्म्स में रखते हैं फूड आइटम के लिए, उससे हमें फूड प्रोडक्ट मिलता है? काउ। डॉग इज द मोस्ट डिश एनिमल, बच्चों डॉग सबसे ज्यादा फेथफुल एनिमल होता है। सेकंड में हम फिल करेंगे फेथफुल। डिश एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, कौन सा एनिमल्स जंगल में रहते हैं? वाइल्ड एनिमल्स। नेक्स्ट, बर्ड्स हैव डैश इंस्टेड ऑफ माउथ, बर्ड्स बच्चों अपना फूड किसके थ्रू ईट करती है? बीक्स के थ्रू। फोर्थ में हम फिल करेंगे बीक। इंसेक्ट्स आर वेरी डैश एनिमल्स, इंसेक्ट्स सबसे छोटे एनिमल्स होते हैं, टाइनी एनिमल्स। नाउ स्टूडेंट्स rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.